अच्छी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में हुई बर्फबारी सैलानियों के लिए नए साल पर सौगात लेकर आई है। अगर आप उत्तराखंड में नए साल पर आने की सोच रहे हैं, ये विचार है आपके मन में, तो आपको इन स्थानों पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ गिरी है। ये वो जगह है जहाँ पर पिछले कुछ रोज से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। हो सकता है इस वर्ष की शुरुआत में और आने वाले कुछ दिनों में आपको ये बर्फबारी वहां पर लगातार देखने को मिले। ये देखिए 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। विकासनगर, टिहरी, बरकोट, धारचूला, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की बर्फ ही बर्फ इन 6 स्थानों पर। सफेद बर्फ की चादर से ये 6 जगहें कैसे ढकी हुई हैं, हर एक चीज सफेद दिखाई दे रही है। यमुनोत्री धाम के पास एक साधु की साधना की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फ में लंगोट पहनकर एक साधु साधना करते हैं। यमुनोत्री धाम में इस समय दिन के वक्त पारा -6 डिग्री है, जबकि रात के वक्त -9 डिग्री तापमान है। -9 डिग्री पर एक साधु की साधना। खून जमा देने वाली ठंड में भी भक्ति में लीन है साधु। बड़कोट में इस तपस्वी ने मानो हिमालय की ठंड को भी हरा दिया है। यमुनोत्री धाम में साधु साधना में लीन है। यमुनोत्री धाम के आसपास दिन के वक्त तापमान -6 डिग्री, जबकि रात के वक्त -9 डिग्री के करीब रहता है। इतने कम तापमान पर भी ये साधु बगैर कपड़ों के साधना कर रहे हैं। -9 डिग्री तापमान पर जहां लगभग हर चीज जम सी गई है, वहीं इन बाबा को देखिए कैसे साधना में लीन है। ये वीडियो यमुनोत्री धाम में हनुमान मंदिर के पास का है। ये साधु पिछले कई साल से हनुमान जी और यमुना जी की साधना कर रहे हैं। साल के 12 महीने ये यहीं पर निवास करते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां एक तरफ हर किसी का हौसला जवाब दे देता है, तो वहीं बाबा ने हिमालय की ठंड को भी हरा दिया है। इतना ही नहीं, साधना पूरी होने पर बाबा बर्फबारी के ऊपर मौज मस्ती भी करते हैं। देखिए बाबा कैसे बर्फबारी पर अटखेलियां कर रहे हैं। यहाँ सर्दी इतनी ज्यादा है कि अगर किसी का शरीर बर्फ को छू जाए तो उसके शरीर का खून जम जाएगा। मगर बाबा की साधना ऐसी है कि उन्होंने खुद को इस माहौल में ढाल लिया है। एबीपी गंगा की रिपोर्ट, बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। वाकई में हैरान करती है राजेंद्र। यहाँ तो 3 डिग्री तापमान होता है तो हमें लगता है कैसे ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, लेकिन इधर देखिए -6 में भी किस तरह योग हो रहा है। बिल्कुल, और यही योग की शक्ति है, यही योग की ताकत है, और उसको हमने अभी साक्षात देखा है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। आगरा फतेहाबाद रोड को ग्रामीणों ने वहां पर जाम लगा दिया। सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के बाद गुस्साए गांव वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया। गांव वालों ने तौरा पुलिस चौकी पर पैसा लेकर ट्रैक्टर चलाने की परमिशन देने का आरोप लगाया है। बागपत के मलकपुर गांव के सुनील हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का राज़फाश कर दिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी धर्मेंद्र और सुनील ने साथ मिलकर शराब पी। इस बीच मामूली गाली गलौज के बाद अपने ही दोस्त के सर में ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। बुलंदशहर में 10वीं क्लास के छात्र ने अपने ही क्लास के छात्र को क्लास में पढ़ते वक्त अचानक गोली मार दी। दोनों छात्रों के बीच एक दिन पहले सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ। आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा सेक्टर 39 की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के लिए सरदर्द बने ठग गैंग का खुलासा हो गया है। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर गुलेल से कार का शीशा तोड़ के लैपटॉप, नकदी और बाकी कीमती सामान चोरी कर लेते थे। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके के डाबर तालाब कॉलोनी शमशान घाट मंदिर के पास अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
अलीगढ़ के कोतवाली थाना इलाके के फूल चौराहे पर दो पक्षों के बीच कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने कूड़ा डालने से मना करने पर दूसरे पक्ष के युवक की पिटाई कर दी। केस दर्ज कर पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। एटा में जलेसर थाना इलाके के गुदाऊ ग्राम सभा का चुनाव 2015 में पंचायत चुनाव में शहनाज बेगम को गांव प्रधान चुना गया। शहनाज ने खुद के पाकिस्तानी नागरिक होने की सच्चाई छुपाई थी और अब जिला प्रशासन इस मामले की छानबीन कर रहा है। कासगंज के सिड़पुरा थाना क्षेत्र के नगला भिखारी में पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो दोनों के बीच शराब पीने को लेकर कोई झगड़ा हुआ था। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर पर मरीजों से मनमानी रकम वसूल रही प्राइवेट एम्बुलेंस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने छापा मारा। छापेमारी में 4 एम्बुलेंसेस को सील कर दिया गया है। मथुरा पहुंचे कमिश्नर अनिल कुमार ने संत समागम की तैयारियों को लेकर साधु संत और अधिकारियों के साथ बैठक की। संत समागम को लेकर साधु संतों ने सुझाव दिए। हरिद्वार कुंभ से पहले वृंदावन में 14 फरवरी से विशाल संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव के खौफ से बदमाश डरे हुए हैं। हाथ जोड़कर शपथ पत्र लेकर थाने पहुंचे 3 शातिर अपराधी। तीनों पर गोकशी, गैंगस्टर और पुलिस मुठभेड़ के 30 मुकदमे दर्ज हैं। मुरादाबाद में एक सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमी के शादी से इनकार करने के बाद प्रेमिका को सबक सिखाने के लिए अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और प्रेमिका को फंसवाने के लिए हत्या करने के बाद दोस्त का मफलर और जूते प्रेमिका के घर में डाल दिए। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में चेकिंग करने पहुंची विजिलेंस की टीम पर मोहल्ला वासियों ने हमला कर दिया। बिजली चोरी की शिकायत को लेकर छापेमारी करने पहुंची थी विजिलेंस की टीम। शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। तो ये पश्चिमी यूपी की सुपरफास्ट खबरें आपने देखी और अब अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। वो खबर अलीगढ़ से हमें मिल रही है। यहां बात एक ऐसे मुस्लिम परिवार की हम करने जा रहे हैं जिसने धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है। इस परिवार ने अपने घर में एक मंदिर की स्थापना की है और यह संदेश दिया है कि अगर एक धर्म अपने धर्म को सम्मान दे सकता है तो वो दूसरे धर्म को भी उतना ही मान दे सकता है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जो लोग धर्म को दीवार समझते हैं और धर्म के नाम पर आपस में बांटते हैं, उन्हें अलीगढ़ के आसिफ खान से सीखना चाहिए कि अगर एक धर्म अपने धर्म को सम्मान दे सकता है तो वो दूसरे धर्म को भी उतना ही मान दे सकता है। और ये बात अलीगढ़ के इस दंपति ने साबित कर दी है, जिसने अपने घर में भगवान राम के मंदिर की स्थापना की है। दरअसल आसिफ खान और रूबी के बेटे आसिम की पिछले दिनों तबीयत खराब थी और जब कहीं भी मदद नहीं मिली तो इस दंपति ने ईश्वर से मन्नत मांगी कि उनका बेटा अगर ठीक हो जाएगा तो वो अपने घर में एक मंदिर की स्थापना कराएंगे। मेरा बेटे की हालत ख़राब थी तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी। भगवान ने वो मेरी प्रार्थना कबूल करी और अल्लाह से भी मैंने दुआ की थी। तो उसी विषय में मैंने अपने घर पे मंदिर स्थापित किया है और अस्थायी तौर पे मैं पूजा भी करती हूँ और अल्लाह का भी नाम लेती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ। मैं दोनों को मानती हूँ। मेरे लिए ईश्वर एक ही है, अल्लाह और भगवान। मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी धर्म में भेदभाव नहीं मानता। मेरी पत्नी शुरू से पूजा पाठ भी करती हैं, घर में कुरान खानी भी कराती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। अगर सारे लोग ऐसे हो जाएं तो सब भेदभाव खत्म हो जाएगा। मन्नत पूरी होने के बाद इस मुस्लिम परिवार ने अपने घर में मंदिर की स्थापना की है। हो सकता है कि कुछ लोगों को इस मुस्लिम परिवार के मंदिर बनाने पर ऐतराज हो, लेकिन आसिफ खान और रूबी ने साबित कर दिया है कि ईश्वर अल्लाह एक है, सबका मालिक एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आस्था भी आपने जो रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई, ये बता रही है कि एक धर्म को फॉलो करके भी, उसको प्रैक्टिस करके भी आप दूसरे धर्म को सम्मान दे सकते हैं और ये इस देश की रवायत होनी चाहिए, रही भी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपने अक्सर सुना और देखा होगा कि कुछ बच्चों की
कैचिंग पावर, उनकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जो एक बार सुन ले, देख ले, जल्दी भूलते नहीं। जैसे मानो सब कुछ उनके दिमाग पर, उनके जहन पर छप सा गया हो। ऐसी ही बेटी है ज़किया हयात। 4 वर्ष की है, लेकिन देश और दुनिया के बारे में उसका ज्ञान बड़े बड़ों पर भारी है। आप कितने साल के हो? 5 साल नाला हूँ। ग्राम का नाम? अजराड़ा कहाँ? थरथोरा बिलोट। खरकोता बिलोक कहाँ? थरथोरा बिलोट कहाँ पर है? मेरठ जिला में। मेरठ जिला कहाँ? ये है मेरठ की ज़किया हयात, प्रदेश का? जिनकी याददाश्त और हाजिर जवाबी का कोई जवाब ही नहीं। आपको कौटिल्य याद है, जिन्हें दुनिया के हर सवाल का जवाब आता था, पृथ्वी का? लेकिन 4 साल की ये बच्ची उनसे भी 2 कदम आगे है। यकीन नहीं आता कौन-कौन तो से खुद गिरे? देख लीजिए। नंबर 1 बिट, नंबर 2 70, नंबर 3 पे थे, नंबर 4 मंडल, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 यूरेनस, नंबर 8 नेपच्यून। शाबाश। आपके ग्रह का नाम? पृथ्वी। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7। शाबाश। अच्छा ये बताइए, भारत के ज़किया पहले कभी स्कूल प्रधानमंत्री? में दाखिला भी नहीं हुआ, लेकिन देश की ही दूसरे? नहीं बल्कि विदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़ी तीसरे? तमाम बातें उन्हें मुंह जुबानी याद है। चौथे दुलजालीला नंदा। पांचवे? 5वें नरांडे। छठे? राजी देसाई। 7वें? चरण सिंह। 8वें? नरांडे। 9वें? राजी रांडे। 10वें? वीपी सिंह। 11वें? संजय सेठर। 12वें? पिनाजी मराव। 13वें? अटल भाई भाई। 14वें? एडी डोरा। 15वें? एडी डोरा। ज़किया के पिता मशकूर हयात खरखौदा बीआरसी पर कार्यालय सहायक है। ज़किया की इस कड़ी मेहनत के पीछे इनके माता पिता का बड़ा हाथ है, जो हर रोज ज़किया को सामान्य ज्ञान के 6 सवालों के जवाब पढ़ाते हैं, शाबाश। जिन्हें ज़किया दिन भर भारत के दोहराती पहले हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साहब, आपको याद है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति? और सुनाइए, इसी का पहले ये सुनाइए। नतीजा है कि 1 साल के भीतर ज़किया को तमाम जोर से देशों की बोलो थोड़ा। राजधानी, कौन किस देश के प्रधानमंत्री, किसने किस चीज का आविष्कार किया और कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, सब मुंह जुबानी याद है। छठे मोरारजी देसाई। 7वें चरण सिंह। 8वें नरांडे। 9वें राजीव गांधी। मेरठ से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चंद्रशेखर। 12वें पी नरसिम्हा राव। 13वें अटल बिहारी वाजपेयी। शाबाश। 14वें एच.डी. देवेगौड़ा। 15वें आईटी रुद्राल। 16वें अटल बिहारी वाजपेयी। 17वें? 17वें डॉक्टर मनमोहन सिंह। 18वें? श्री नरेंद्र मोदी। कहाँ पैदा हुए? गुजरात।